नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जमीयत तावातुल मुस्लिमीन के संरक्षक और प्रसिद्ध देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने एक विस्तृत वीडियो जारी संदेश करते हुए मुसलमानों के घरों और सामाजिक समारोहों में बढ़ते म्यूजिक, नाच गाने, बैंड बाजों और आतिशबाजी के चलन को गहराई से चिंता का विषय बताया। उन्होंने इसे न सिर्फ दीनी सीखों के खिलाफ बताया बल्कि मुसलमानों की मौजूदा परेशानियों और बेचैनी का एक अहम और अनदेखा भी किए जाने वाला कारण करार दिया है। वीडियो में मौलाना ने कहा कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि अल्लाह की नाफरमानी को एक तरह का स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। उन्होंने अफसोस जताया कि जिन कामों से बचने की ताकीद दी गई थी वही काम आज खुशी, शोहरत, फैशन और आधुनिक के नाम पर आम होते जा रहे हैं। तो ब्रजधाम में सोमवार को बिहारी पंचमी अवसर पर जन जन के आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का 442वां प्रादोत्सव अत्यंत धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। श्री हरिदास पीठ मंदिर एवं निधि वनराज में विविध मनोहारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्सव का मुख्य आकर्षण निधि वनराज से बिहारी जी मंदिर तक निकाली गई श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की बधाई शोभा यात्रा रही, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने सहभागिता की। 25 नवंबर की प्रातःकाल निधिवन स्थित श्री बांके बिहारी जी के प्राकोत्सव में पंचगव्य पदार्थों से दिव्य अभिषेक किया गया और विशेष आरती भी की गई। आज बिहारी जी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्वामी हरदास जी ने अपने भजन से, संगीत से बांके बिहारी जी को निर्वनाथ से प्रकट किया था। मत सवेरे से अभिषेक चल रहा है और अभिषेक के बाद बधाई गाने होगा। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा नगर में रवाना करती हुई बांके बिहारी पहुंचेगी। देश विदेश से लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए और बैंड आए हैं, दिल्ली के, बम्बई के, पूना के, नासिक के सब आए हैं। सब बिहारी जी की बधाई गाते हुए, बजाते हुए बिहारी जी पहुँचेंगे बधाई देने। और जब तक सवारी नहीं पहुँचेंगे, हरदास जी नहीं पहुँचेंगे, बिहारी जी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। आज पूरे दिन बड़े हर्ष और उल्लास का दिन है। ये बाहर से लोग वहाँ आए हैं, सब रंगोली वगैरह सवारी में भी बनाएंगे। सब तैयारी चालू हो रही है। तो वहीं कुशीनगर में जिला अस्पताल से बच्चा चोरी का आरोप लगाया गया है। बच्चे के पिता ने लगाया गंभीर आरोप। कल शाम को नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे का जन्म हुआ था। एसएनसीयू में चल रहा था बच्चे का इलाज। दोपहर बाद एसएनसीयू से गायब हुआ बच्चा। दंपति को 8 साल बाद हुई थी संतान की प्राप्ति। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कुशीनगर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। तो कुशीनगर के गंडक नदी से बालू का खनन लगातार जारी है। खनन माफिया बिना किसी रोक टोक कर अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। अवैध खनन से नदी के प्रवाह और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है। खनन माफिया को दी गई शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही है कोई भी प्रभावी कार्रवाई। अवैध बालू खनन पर खनन विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मदरहवा घाट का यह मामला बताया जा रहा है। तो वहीं सुल्तानपुर में नगर पालिका के राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के केशवराव बलिराम हेडगेवार के नाम समर्पित की गई महुआरिया रोड की सड़क, लाखों रुपए की लागत की इस सड़क का नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण कुमार अग्रवाल ने किया निर्माण। प्रांत प्रचारक और रमेश जी ने जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया पूजन अर्चन के साथ सड़क का लोकार्पण भी किया गया। तो वहीं गाजियाबाद में शराब के नशे में हुड़दंग कर रहे आरोपी को काबू करना निवाड़ी पुलिस को भारी पड़ गया। आरोपी ने पुलिस चौकी में तैनात एसआई को धक्का दे दिया और ये पीछे से आ रही कार पर गिर गए। गनीमत रही कि कार की स्पीड ज्यादा नहीं थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसका शांति भंग में चालान किया है। कार की गति कम थी, इसलिए चालक ने तुरंत ब्रेक लगा दिया और इसके चलते दारोगा चोटिल होने से बच गए। इसके बाद पुलिस ने लाठी फटकार कर आरोपी को कब्जे में ले लिया। इस दौरान आरोपी ने जमकर हंगामा भी किया। लोगों ने वीडियो बना लिया। एसीपी मोदीनगर ने बताया कि मामले में मोदीनगर के स्टाफ क्वार्टर्स कॉलोनी निवासी लक्षित शर्मा को गिरफ्तार कर उसका शांति भंग में चालान किया गया है। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छा शक्ति और साहसिक नेतृत्व से देश को एकजुट किया। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री अमर जवान ज्योति पर आयोजित सरदार 150 यूनिटी के तहत यमुना प्रवाह यात्रा के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में
सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है और इसी श्रृंखला में ये यात्रा युवाओं को सरदार पटेल के जीवन और आदर्शों को समझने का भी अवसर प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का विलय कर भारत की एकता को मजबूत करने का काम किया था। तो बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद ये बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर तेजस्वी यादव कब सामने आएंगे। सबकी नजर तेजस्वी यादव पर ही टिकी हुई थी। आखिर तेजस्वी यादव कब सामने आएंगे। तेजस्वी यादव जब घर से निकले तो वहां मौजूदा मीडिया ने उनसे सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। हाल ही में अब खबर आई थी कि उनकी पत्नी और बच्चे दिल्ली चले गए हैं और आज तेजस्वी यादव खुद अपने घर से निकलते हुए नजर आए हैं। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि आज हमने कई चीजों पर फोकस किया। लगातार जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया है, हम उसको और भी ज्यादा दुरुस्त करने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज के पास विशेष तौर पर पुलिस फोर्स तैनात किया जाएगा ताकि बहन बेटियों को कोई छेड़े ना। इस स्क्वाड का नाम एंटी रोमियो स्क्वाड होगा। तो सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करने का आदेश दे दिया है। राबड़ी आवास जो 2006 से लालू परिवार का पता था वो बदल जाएगा। सीएम नीतीश ने राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश जारी किया। यह आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते पूर्व में आवंटित की गई थी। नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन हेतु पटना केंद्रीय पुल का आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना कड़काकित किया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली जाने के क्रम में उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी मीटिंग है इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। राबड़ी देवी के आवास खाली कराए जाने पर सिन्हा ने कहा कि यह विभाग का मामला है। जब भी सरकार आती है तो आवास बदलने और आवास आवंटन की प्रक्रिया भी होती है। ये भवन निर्माण विभाग के द्वारा होता है और उसके तहत ही हो रहा है। मीटिंग में जा रहे हैं, तो नई बात तो है नहीं। सर 10 सर्कुलर राबड़ी आवास को सर खाली का आदेश जारी किया गया है। की भावना से ऐसा किया जा रहा है। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। सर 6 दिसंबर को सर बाबरी मस्जिद का नींव जो है बंगाल में रखा जा रहा है। दोबारा कोई बाबर पैदा ही नहीं होगा जो भारत की भूमि पर फिर से कोई बाबरी मस्जिद बना ले। माँ भारती के संतान जग चुका है और अब बाबर का कोई भी औलाद बाबरी मंदिर भारत में नहीं बनाएगा। भारत में भगवान राम का मंदिर, माँ जानकी का मंदिर ही बनेगा। ममता बनर्जी ने कहा है तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ममता बनर्जी के द्वारा कहे गए बीजेपी यदि बंगाल में टारगेट करती तो पूरा देश हिल जाएगा, इस पर कहा कि ममता दीदी का नींव हिला हुआ है और इसलिए इस तरह की बात कर रही हैं। बंगाल में 3 विधायक से 77 विधायक हो चुका है और इस बार बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। ममता दीदी को जो बोलना है वो बोलती रहे। ममता दीदी का नींव हिला हुआ है इसलिए इस तरह की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो 3 विधायक से 77 विधायक जीत गया उनके सामने, और इस बार बंगाल में भाजपा की सरकार होगी। ममता दीदी को जो बोलना है बोलते रहे। लगातार नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया है, अपराध समाप्त नहीं हुए, अपराध पर कार्रवाई हो रही है और नीतीश जी ने सुशासन दिया। बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म किया है, आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय, और आगे उसको भी ठीक करना है। इस पर सरकार पर 400 लोगों की सूची आपने जारी की है सर, खलबलाहट मच गई है सर। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करेंगे। बालू माफिया सर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।